सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल सोडी ब्लॉग और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुनील सोडी। सफ़रनामा के इस नए सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा सफ़र है उसका रिश्ता महाभारत काल से है। दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पांडव गुफा की, जो जम्मू के ही अखनूर शहर में बसा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं आज के सफ़र में। लगभग 3 घंटे बारिश होने के बाद हम फिर चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों, जैसे ही हम अखनूर का मेन ब्रिज क्रॉस करते हैं, ब्रिज को क्रॉस करते ही हमें लेफ़्ट साइड को टर्न करना है और टर्न करते ही आधा किलोमीटर की दूरी पर जियापोथा घाट है। फ्रेंड्स, इतने अच्छे मौसम का मज़ा लेते हुए हम आ पहुंचे हैं अपनी मंजिल पे। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उस जगह का नाम है जियापोथा घाट। और हाँ, कुछ ही कदम चलने पर आएगी हमारी आज की मंजिल पांडव गुफा। दोस्तों, ये है चिनाब नदी और इसको चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का इतिहास बहुत पुराना है और इसका वर्णन वेदों और पुराणों में भी किया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे है चिनाब नदी और उसके सामने है अखनूर की प्राचीन पांडव गुफा।
काल में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो कुछ समय के लिए उन्होंने अपना अज्ञातवास यहाँ काटा था। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं हम गुफा की ओर। इस पांडव गुफा का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। दोस्तों ये है इस गुफा का मुख्य द्वार और हमारे साथ हैं इस गुफा के पंडित जी। तो आइए पंडित जी से इस गुफा के इतिहास के बारे में जानते हैं। नमस्कार पंडित जी, हमें इस गुफा के बारे में आप बताइए। आइए आपको समझाते हैं, इस गुफा का पूरा इतिहास बताते हैं। इस गुफा के बारे में आपने सुना होगा पहले भी। इस गुफा में पांचों पांडवों ने अज्ञातवास के टाइम भी पूजा की थी। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ कार्तिक भगवान जी की और गणपति भगवान जी की प्रतिमा है। ये प्राचीन प्रतिमा है और इन्हीं के साथ यहाँ धर्मराज और चित्रगुप्त की मूर्ति है। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। और ये एक विशाल शिला है। इस शिला के ऊपर भगवान कृष्ण जी के पद चिन्ह हैं और गाय के खुरों के निशान हैं, गाय के पांव के निशान हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण बालक रूप बनाकर, बच्चे का वेश बनाकर, गवाले बनकर यहाँ पांडवों से मिलने के लिए आते थे। हरे कृष्ण यहाँ कृष्ण जी के पद चिन्ह के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम आपको बताते हैं यहाँ पांडवों की जो प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ नकुल जी हैं और इन्हीं के बिल्कुल साथ यहाँ पे भीम जी की प्रतिमा है और इन्हीं के साथ बिल्कुल यहाँ पे सहदेव जी की प्रतिमा है। कृष्ण हरे 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 राम और इसी के दूसरी तरफ दीवार पे यहाँ बीच में जो प्रतिमा स्थापित है, ये इनके सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी हैं और इन्हीं के बिल्कुल साथ यहाँ पे अर्जुन जी की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ द्रौपदी जी। पांडव जो अज्ञातवास के टाइम यहाँ पे आए थे और पांचों पांडवों ने यहाँ पे घोर तप किया था। यह हनुमान जी की प्रतिमा है प्राचीन। यहाँ भीम ने बल प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा की थी और हनुमान जी ने भीम को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये नेचुरल गुफा है प्राचीन। पांडवों की बात कर रहे थे, पांचों पांडवों ने यहाँ पे घोर तप किया और यहाँ भगवान शंकर जी की पूजा की, आराधना की, तप किया और इन्हीं शिवलिंग से भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। पास में ही एक किला है, उसी किले में पांचों पांडव जो थे वेश बदल के रहे, जिसमें भीम रसोइया बने, द्रौपदी दासी बनकर रहती थी, नकुल सहदेव घोड़ों की देखरेख का काम करते थे, अर्जुन नृत्य सिखाते थे और पांचों पांडव और भगवान कृष्ण इसी गुफा में रणनीति बनाते थे। ये जो आपको पहले शिला दिखाई थी, वो शिला बाहर होती थी। 1992 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, नदी का पानी पूरा ये गुफा तक यहाँ आ गया था और ये पूरी गुफा नदी से भर गई थी। वो जो विशाल वृक्ष था, बरगद का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे वो विशाल शिला थी और वो पेड़ बह गया था नदी में। तो बाद में हमने वही विशाल शिला को स्थापित अंदर कर दिया। तो भगवान कृष्ण पांचों पांडव इसी गुफा में रहते थे। अज्ञातवास के टाइम इन्हीं शिवलिंग की पूजा करते थे
और शिवलिंग से ही भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। और शिवलिंग के ऊपर जो नाग हैं ये अनंत नाग हैं, जिनको काल सर्प योग की पूजा होती है, दोष होता है, उन्हीं की पूजा यहाँ पे करवाई जाती है। काफी संत महात्मा यहाँ ध्यान करने के लिए आते हैं। और ये नंदीगण की प्रतिमा है। यहाँ हम आपको दिखाते हैं काली माता जी की प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा बाद में स्थापित की गई। और इसी के दूसरी तरफ यहाँ पे राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है, ये भी बाद में स्थापित की गई। और शिवलिंग के दूसरी तरफ भगवान शंकर गौरी माता जी की प्रतिमा है, इनको भी हमने बाद में यहाँ पे स्थापित किया है। पंडित जी, मैंने सुना है यहाँ पर एक और गुफा है, आप मुझे उस गुफा के बारे में बता सकते हैं? हाँ, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पांचों पांडव जो थे वो राजा विराट के यहाँ काम करते थे, जिसमें द्रौपदी दासी बन के रहती थी। तो राजा विराट का सेनापति था केचक, जिसका नाम था। वो केचक की बुरी दृष्टि रहती थी द्रौपदी के ऊपर। केचक एक बलशाली योद्धा था, जिसका वध या तो भीम कर सकते थे या फिर दुर्योधन। तो द्रौपदी ने इसकी शिकायत अपने पति भीम से की। तो पूरी रात इन दोनों का युद्ध हुआ। तो सुबह केचक का वध हुआ। जैसे ही केचक का वध हुआ तो दुर्योधन औरों को पता चल गया कि केचक का वध भीम के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि केचक एक बलशाली योद्धा था, जिसका वध या तो दुर्योधन कर सकते थे या भीम। तो दुर्योधन औरों ने अपने काफी गुप्तचरों को राजा विराट की नगरी के आगे पीछे भेजा इनको ढूंढने के लिए। तो इनको शंका थी कि राजा विराट की नगरी में ही कहीं पांचों पांडव जो हैं वो छुप के बैठे हैं। तो भगवान कृष्ण इनके अंग संग रहते थे, इनको गाइड करते थे। तो अंदर से ही एक रास्ता अभी हम आपको दिखाते हैं, जिस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ गए थे। आइए आप मेरे साथ। इस रास्ते के बारे में कहा जाता है कि केचक का वध होने के बाद में भगवान कृष्ण इस गुप्त रास्ते से भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को अमरनाथ लेके गए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ नागों की स्थापना की है। तो स्थापना से पहले 3 महात्माओं ने यहाँ पे जाने की कोशिश की थी, वो वापस नहीं लौटे। यहाँ से नाग निकलते थे, फिर इस गुफा को बिल्कुल बंद करके नागों की ही स्थापना कर दी। और ये आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी की प्रतिमा है, इनकी भी यहाँ स्थापना बाद में हुई है। और इसी गुप्त रास्ते से यहाँ से बाहर निकलने का भी एक रास्ता है। तो ये जो प्रतिमा है अर्जुन और भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और ये दूसरा रास्ता है जो बाहर की तरफ ये निकलता है। और ये शनि देव जी की प्रतिमा ये भी बाद में स्थापित की गई है। और यहाँ गुफा में दर्शन करके लोग अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं, मानते हैं। यही इस गुफा की हिस्ट्री है जो हम आपको बता रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। गुफा के बाहर निकलते ही बाईं ओर एक शिवलिंग और है, आइए उनके दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, ये थी पांडव गुफा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और मेरे चैनल छोटी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, तो चलते हैं आप नए सफ़र पे। हरे कृष्ण